नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। बोकारो के राज टावर की 5वीं मंजिल में आग से मची अफरा तफरी। गैस चूल्हे की पाइपलाइन खुलने से हुआ हादसा, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। गिरिडीह में 2 इंटर छात्राओं से दुष्कर्म से सनसनी, एक्शन में आई पुलिस, 8 आरोपी गिरफ्तार। देवघर के जसीडीह में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया। बघा गोबरिया मिडिल स्कूल में शिक्षक और रसोइया को आपत्तिजनक हालत में ग्रामीणों ने पकड़ा। पंचायत के लोगों ने दोनों को अलग अलग कमरे में किया बंद। शादीशुदा टीचर से पंचायत ने वसूला जुर्माना, पंचायती के दौरान शिक्षक ने मानी गलती। भरी सभा में शिक्षक ने छात्रों के सामने मांगी माफी। धनबाद के निरसा में ग्रामीणों ने मवेशी लदे 2 पिकअप वैन को पकड़ा, ड्राइवर और मवेशी तस्कर फरार। पिकअप पर लदी थी करीब 1 दर्जन गाय। देवघर में 4 किलो 880 ग्राम गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, कई थाने में पुलिस की छापेमारी अभियान। दुमका में दिन दहाड़े बैंक कर्मी के घर से घुसकर जेवर लूटने का मामला आया सामने। 24 घंटे के भीतर 2 लुटेरे गिरफ्तार, लूटा गया जेवरात भी बरामद। बेगूसराय के फुलवड़िया पुलिस ने फरार अभियुक्तों के घर चिपकाया इश्तेहार, ढोल नगाड़ों के साथ इश्तेहार चिपकाने पहुंची पुलिस, हाजिर नहीं होने पर कुर्की जब्ती के निर्देश। पटना पुलिस ने पोस्टल पार्क इलाके से शराब के 7 सरपंच को गिरफ्तार किया। दरभंगा का रहने वाला था सरपंच, करता था शराब की तस्करी। गोपालगंज पुलिस ने बलथरी चेकपोस्ट के पास से जब्त किया 1 करोड़ का गांजा, 1 तस्कर गिरफ्तार। छपरा के मढ़ौरा बाजार में ज्वेलरी शॉप से भीषण चोरी, दुकान का शटर तोड़कर 15 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना, कई कीमती सामान ले गए चोर। मसौड़ी में NH 83 पर नदौल के पास डाक पार्सल वैन से 114 कार्टन विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पटना सिटी के मितन घाट के पास गंगा नदी में दिखा घड़ियाल, प्रशासन ने लोगों से की नदी में नहीं नहाने की अपील। सिवान के महाराजगंज में रगड़गंज मोड़ के पास पिस्टल लेकर खड़ा युवक गिरफ्तार, पुलिस ने दल बल के साथ पहुंचकर की कार्रवाई। सीतामढ़ी के मोहनपुर में डॉक्टर और स्टाफ ने मिलकर मरीज के परिजनों से की मारपीट, निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने से मना करने पर जमकर पीटा गया। सीतामढ़ी पुलिस ने भारत नेपाल सीमा से जाली नोट के अवैध धंधे का किया खुलासा, हथियार के साथ एक दंपति समेत 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भागलपुर के खगड़ा गांव से चोरी हुई बाइक बरामद, पुलिस के डर से आरोपी फरार, छापेमारी कर गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। गिरिडीह के तीसरे थाना क्षेत्र में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पति पत्नी में काफी दिनों से चल रहा था विवाद। बोकारो में नवविवाहिता के संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गुमला में नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, एक युवक को 6 किलो गांजे के साथ किया गया गिरफ्तार। कटिहार के GRP चौक पर पहले चोर ने की मुर्गा की चोरी, फिर बनाने के लिए पहुंचा मालिक के पास, दुकानदार ने चोर को पकड़ा। नामीबिया से कुनो नेशनल पार्क ग्वालियर पहुंचे 8 चीते, सभी 1 महीने तक रहेंगे बाड़े में, सभी की होगी विशेष निगरानी। चीतों को छोड़ने के लिए कुनो पार्क पहुंचे PM नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ने चीतों को खुद फोटो खींचकर किया स्वागत। नामीबिया से भारत पहुंचे 8 चीते, सभी का दिखा अलग अलग अंदाज। PM नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़े 3 चीते, नामीबिया से लाए गए हैं 8 चीते। नामीबिया से 8 चीतों को लाने वाली विशेष चार्टर कार्गो विमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंची, भारतीय वायुसेना एयरपोर्ट पर उतरा विमान। नामीबिया से लाए गए सभी चीतों को उतारा गया विमान से, 70 साल बाद भारत में फिर से चीता योग। नामीबिया से चीतों के साथ वहां से आई है एक टीम, चीतों पर रखी जाएगी विशेष नजर। PM मोदी के जन्मदिन के विशेष अवसर पर नामीबिया से आए 8 चीते, चीतों पर रखी जाएगी विशेष नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने PM मोदी को जन्मदिन की दी बधाई, कहा आपके नेतृत्व में देश बढ़ रहा आगे। उड़ीसा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रेत से उनकी बनाई तस्वीर अपने कलाकारी से दी बधाई। देश भर में मन रहा PM मोदी का 72वां जन्मदिन, ट्वीट कर CM नीतीश ने PM मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर PM मोदी को जन्मदिन की बधाई दी।
सीएम ने ट्वीट में लिखा, पीएम मोदी का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे। पूर्व सीएम रघुवर दास ने ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई। लिखा, उन्होंने अपना पल पल देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जमशेदपुर के बीजेपी पार्टी कार्यालय में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। पीएम की जीवनी पर लगाई गई प्रदर्शनी, सेवा पखवाड़ा के रूप में बीजेपी मना रही जन्मदिन। मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यालय में लगी प्रदर्शनी, गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन। कहा, अवतारी पुरुष हैं नरेंद्र मोदी। हाजीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। ब्लड डोनेशन और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन, पीएम के दीर्घायु होने की कामना। धनबाद में पीएम के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने रणधीर वर्मा चौक पर लगाई प्रदर्शनी। सांसद, विधायक और पूर्व मेयर ने किया उद्घाटन। 14 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का किया गया प्रदर्शन। रांची में पीएम के जन्मदिन के मौके पर अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस ने मनाया राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। अल्बर्ट एक्का चौक पर केक काटकर जताया विरोध। पीएम मोदी के बर्थडे के मौके पर बिहार से चलकर दिल्ली पहुंचे समाजसेवी कृष्णा सिंह कुल्लू। इंडिया गेट पर धूमधाम से मनाया जन्मदिन। बांका के बीजेपी कार्यालय में सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री की अब तक की उपलब्धियों की लगाई गई चित्र प्रदर्शनी। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का विश्व में बजा डंका। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने केक काटकर दी शुभकामनाएं। दानापुर के बेटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन। पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने दी शुभकामनाएं। झाझा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया पीएम मोदी का 72वां जन्मदिन। गरीबों के बीच बांटे गए कपड़े। बेटा में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन। अररिया में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर तेरापंथ युवक परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। युवाओं ने बढ़ चढ़कर किया ब्लड डोनेट। लखीसराय में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजयुमों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। कई कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग। सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की याचिका। सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की अर्जी। डिप्टी सीएम तेजस्वी के खिलाफ दाखिल की अर्जी। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को जारी किया नोटिस। बिहार में खाद की कमी पर छिड़ा सियासी घमासान। केंद्रीय उर्वरक मंत्री के बयान पर बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का पलटवार। कहा, बीजेपी के शासन में कृषि मंत्रालय में फैला था भ्रष्टाचार। बेगूसराय गोलीकांड पर सत्तापक्ष और विपक्ष में सियासी घमासान। सीबीआई जांच की बीजेपी की मांग पर जेडीयू का पलटवार। कहा, तथ्यों के आधार पर पुलिस कर रही तहकीकात। पुलिस की जांच में बढ़ी बीजेपी की बेचैनी। जेडीयू से ऑफर वाले प्रशांत किशोर के बयान पर ललन सिंह का पलटवार। कहा, जेडीयू की ओर से नहीं मिला था कोई ऑफर। अपने प्रोडक्ट के लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार को यूपी के फलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, नीतीश चुनाव लड़ेंगे या नहीं, वो खुद लेंगे फैसला। बेगूसराय गोलीकांड पर बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने उठाए सवाल। कहा, बिहार सरकार की मंशा में खोट। बीजेपी चाहती है दूध का दूध, पानी का पानी। सिवान के बढ़हरिया प्रखंड में नॉमिनेशन को लेकर अधिकारी मुस्तैद। बढ़हरिया नगर पंचायत के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़। नामांकन टेबल की निगरानी करते नजर आए बीडीओ प्रणव कुमार गिरे। सुपौल में नगर परिषद चुनाव को लेकर नॉमिनेशन। चेयरमैन पद के लिए आज 3 लोगों ने किया नामांकन। जहानाबाद में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन जारी। अनुमंडल कार्यालय में उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़। मधुबनी में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी। युवा उम्मीदवारों में दिख रहा खासा उत्साह। मधेपुरा जिला के 6 नगर निकाय में होने वाले 2 फेज के चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। 60 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। शेखपुरा में बैंकों में काम की धीमी रफ्तार पर डीएम ने जताया ऐतराज। लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में बैंकर्स को काम करने का निर्देश। जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में समीक्षा। अररिया नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला जारी। सबसे कम उम्र के उम्मीदवार ने किया नामांकन। 21 साल के रजी ने नामांकन किया दाखिल।
धनबाद में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत डीसी और निगम आयुक्त ने बिरसा मुंडा पार्क से की। अभियान की शुरुआत शहर को कचरा मुक्त बनाने का अभियान। गोड्डा के बलिया गांव में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। ईसीएल द्वारा बिजली काटने से पूरे गांव में अंधेरा। आक्रोशित होकर लोग सड़क पर बैठे। रांची शहर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगाए गए 700 सीसीटीवी कैमरे। मेंटेनेंस के अभाव में 50% कैमरे खराब। अपराधी आराम से दे रहे वारदातों को अंजाम। लखीसराय पहुंचे मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त। जिले में चल रहे योजनाओं की ली जानकारी। अधिकारियों के साथ की बैठक। रांची पुलिस लाइन में भगवान विश्वकर्मा की पूजा। सृजन के देवता विश्वकर्मा की आरती। भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण। रांची पुलिस लाइन में विश्वकर्मा पूजा पर विधि विधान से अस्त्रों की हुई पूजा अर्चना। डीआईजी और एसएसपी की मौजूदगी में जवानों ने की पूजा। रांची वासियों की सुरक्षा का लिया संकल्प। कैमूर की मोहनिया में वार्ड नंबर 7 के नागरिकों ने किया नगर पंचायत चुनाव का बहिष्कार। रोड और नाली नहीं तो वोट नहीं का नारा। अरवल के निधवा गांव में 1.5 साल पहले मृत व्यक्ति का कोविड वैक्सीन लेने का मामला आया सामने। यही नहीं, दूसरे डोज का प्रमाण पत्र भी किया गया जारी। रेलवे ने कटिहार जंक्शन परिसर में बर्बाद हो चुके कोच को दिया लीज पर। एक शख्स ने कोच में खोला रेस्टोरेंट। टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को इस साल 10.67% मिलेगा बोनस। कंपनी और यूनियन के बीच हुआ समझौता। कर्मचारियों ने जमकर की आतिशबाजी। शेखपुरा के परेड ग्राउंड में रोटरी क्लब ने लगाया स्वास्थ्य जांच शिविर। लोगों के लिए की गई डॉक्टर, पैथोलॉजी और फ्री दवा की व्यवस्था। स्टेट लेवल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए शेखपुरा से रवाना हुए 48 खिलाड़ी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। सीतामढ़ी के आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया जा रहा पोषण माह। आईसीडीएस के निर्देश पर आम लोगों को किया जा रहा जागरूक। मुंगेर के सरकारी पशु अस्पताल का हाल बेहाल। दवा की किल्लत की वजह से पशुपालकों को हो रही भारी परेशानी। रामगढ़ में सरकार 1932 के खतियान के फैसले के बाद जश्न का माहौल। दुलमी में कांग्रेसी और जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। राजमहल लोकसभा सांसद विजय हासंदा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। गंगा किनारे गांव में घुस गया पानी। लोहरदगा के पेशवार में लावा पानी जलप्रपात। इन दिनों दिख रहा आकर्षक नजारा, लेकिन यहां प्रशासन की तरफ से नहीं है कोई सुविधा। धनबाद के बलियापुर में मूर्ति विसर्जन में हुई मारपीट में जख्मी युवक ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। 5 लोगों पर मारपीट का आरोप। रांची में आम लोगों की सुविधा के लिए चलाई जाएगी 250 सिटी बसें। नगर निगम की बैठक में बस चलाने का लिया गया फैसला। देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर में विश्वकर्मा पूजा को लेकर पहुंचे भक्त। अपनी अपनी गाड़ी का कराया पूजा। हर साल विश्वकर्मा पूजा पर यहां होती है काफी भीड़।